हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे, डे बाय डे नॉलेज को एनहांस कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको ड्रग पढ़ाना शुरू किया था। आज हम ड्रग में आगे देखेंगे, स्टिमुलेंट्स को पढ़ेंगे कि बेसिकली स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या इनके इफेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ पे बात करेंगे। बस हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठ जाना, चीज़ें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, क्या हम चल सकते हैं? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल ही चलेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे स्टिमुलेंट्स। तो मैं एक लाइन में समझाऊं क्या होते हैं स्टिमुलेंट्स। ना तुम्हें कुछ लिखना पड़े ना मुझे कुछ लिखना पड़े और बात खत्म हो जाए एक लाइन के अंदर, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना, अरे बोलते नहीं हो यार। ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मतलब मैम, मतलब ये कि अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो रहा है ना, आलसी, लिथार्जी, ऐसा वैसा कैसा कैसा कुछ कुछ, तो बस। और हम सब स्टिमुलेंट लेते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तौर पे। तो अब तुम कहो मैम ड्रग लेते हैं हम। सच में वी टेकिंग अ ड्रग। और कुछ लोग तो इतने लती होते हैं, आप में से और हम में से ही। आप कह रहे होंगे अभी आप में से भी होंगे दो चार, तो बहुत लती, खाना कम खाते हैं, ये वाले ड्रग ज्यादा लेते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैफीन, फिर कोकेन। नहीं मैम, कोकेन तो नहीं लेते मैम, हम कोकेन नहीं लेते मैम, कैफीन तक तो समझ में आ रही थी। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, ब्रेक लगा लो तुम लोग। और तीसरे एम्फेटामिन। हाँ, तो कैफीन, कैफीन के अंदर क्या क्या था भाई? टी, कॉफी, चॉकलेट, सब लेते हैं ना। कितने सारे बच्चे, अगर अभी जो लोग वीडियो में देखे, हाँ मैम मैं तो दिन में 5 बार चाय पी लेती हूँ, मैम मैं तो दिन में 7 बार चाय पी लेता हूँ, मैम मैं तो खाना ही नहीं खाता, बस चाय पीते रहता हूँ। सही है बेटा, ऐसे ही जियो, जियो आगे तक जाओ तुम, है ना। तो बेसिकली टी, कॉफी, चॉकलेट, मैम ये सब भी ड्रग्स होती हैं, हमें तो पता ही नहीं थी मैम। इसीलिए तो तुम लेक्चर में हो, तुम्हें नहीं पता थी। हाँ, तो बेसिकली दे ऑल आर अ स्पेसिफिक ड्रग्स। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? इन सबके साइंटिफिक नेम जरूर से याद रखना। क्या क्या नेम है इसके, इसका जो चाय का नाम है, इसका नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस। कॉफी का क्या नाम याद रखोगे? कॉफी अरेबिका। अरेबिका, कॉफी अरेबिका। और जो चॉकलेट है इसका नाम क्या याद रखोगे? इसका नाम क्या याद रखोगे? एक प्लांट है बेटा, बेसिकली प्लांट है जिससे ये प्राप्त होती है चॉकलेट। कोका प्लांट बोलते हैं इसको, कोका प्लांट। नाम क्या है इसका? इरिथ्रो जाइलम कोका। अब गाना याद आ गया होगा, कौन सा? कौन सा गाना याद आ रहा है? हाँ, कौन सा गाना याद आ रहा है भाई, बताओ। चलो, सबको अपना अपना जो भी याद आ रहा है अपने पास रखो, मुझे ठीक है, मैंने सुन लिया जो 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 बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका से ये हमें प्राप्त होती है, ठीक है। समझ में आ रही है? अब देखो, आप सोचो मैम, चाहे आपने कहा ड्रग्स, कुछ ड्रग्स अच्छी बात है, तो मैम ये ड्रग ये बताओ अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो बेटा, ये जो स्टिमुलेंट है, जिनके अंदर ये जो आपकी कैफीन्स है, अगर आप इन्हें एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, दिन में आधा एक बार लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। कभी हफ्ते में, कभी 2 दिन में, एक दिन में एक बार ले लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ले लीजिए। अब जो पीते हैं भाई, वो कहेंगे कहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो एकदम देखो कितने भले चंगे हैं, हमें तो क्या ही हो रहा है, कितने बढ़िया है हम। आपको मैम कुछ नहीं पता, वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें मानना क्या है, नहीं मानना है, बट ज्यादा लेना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई दिन में 10 बार चाय पीता है, और मैं उससे बोलूं कि भाई ये लेना बहुत बुरी बात है, और मैं लंबा चौड़ा ज्ञान ज्ञान पुराण आपको समझाऊं, और मुझे मालूम है जिसको समझना है वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, है ना। तो मैं बस एक सिंपल किताबी बात बोल रही हूँ मैं, कि नहीं लेनी चाहिए। लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो फायदे होंगे, ज्यादा ले लेंगे तो आपको बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। अब देखो जरा सा,
सबसे पहले तो आप बेसिक इसका आप पॉजिटिव इफेक्ट देखो चाय के। अगर आप चाय पीते हैं, हाँ मैम चाय की तो पॉजिटिव ही इफेक्ट है, देखो कितनी बढ़िया लगती है, हम तो दिन में 4 5 6 7 पी जाए, हमें तो मिल जाए बस कहीं से और हो जाए काम अपना। देखो चाय का सबसे अच्छा, एक अच्छा क्या इसको बुरा ही कहो, आप चाय पीने के बाद देखो, आपने चाय पी, आपको महसूस नहीं होगा कि भूख लग रही। चाय पीने के बाद बेसिकली क्या हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है। आप देखना जो लोग चाय पीते हैं या आप बड़े अमाउंट में चाय पीते हैं, आप देखो वो चाय पी रहे हो क्या कहेंगे, खाना रहने दो, खाना रहने दो, बस एक कप चाय ले आओ। होता है ऐसा कि नहीं? क्यों? चाय पीने के बाद वहां उनकी भूख क्या हो जाती है, खत्म। बेसिकली इससे हुआ क्या, इससे अच्छी बात जो आप लोग कहते हैं वो क्या हो रही है कि जो वेट है, वजन है, ऑटोमेटिक जब आप चाय पी रहे हैं इतनी सी और खाना जो खाने वाला खाना है वो नहीं खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वजन क्या हो जाएगा आपका, कम। वेट क्या होगा, रिड्यूस। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। एक और टर्म याद रखिएगा, नार्कोलेप्सी। देखो ये बहुत बढ़िया है, नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर। नार्कोलेप्सी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? आपने देखा नोबिता, डोरेमोन कितने लोगों ने देखा, हाथ खड़ा करो। डोरेमोन कितने लोगों ने देखा है? देखो ऐसा मत सोचा करो कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। मैं तो मान के चलती हूँ स्क्रीन स्क्रीन कुछ नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए हो तुम लोग। हाँ, तो मुझे बताओ जरा सा, नार्कोलेप्सी क्या होती, क्या है नार्कोलेप्सी? सॉरी, नो, क्या पूछ रही थी मैं आपसे, डोरेमोन। हाँ, कितने लोग देखते हैं डोरेमोन कार्टून? उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है नोबिता, नोबिता। तो आपने देखा नोबिता कैसा खतरनाक बंदा होता है भाई, कहीं सुला लो आप, कहीं सोने को तैयार, और आप उसे लेटते ही सो जाता है। अरे होता है ना, आप देखते हैं ऐसे लोग जो कहीं भी सो जाते हैं, बस आप उन्हें, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लाइट जल रही है, आवाज आ रही है, कोई मतलब नहीं, बस उनको सोने का से मतलब है, उन्हें नींद आ रही है, वो कहीं भी सो जाएंगे, और कितनी भी देर के लिए सो जाएंगे। आप उन्हें कहीं भी सुला सकते हो, वो कहीं भी सो जाएंगे। आप उन्हें कहीं भी सुला सकते हो, वो कहीं भी सो जाएंगे आराम से, सब चीजें होंगी उनके साथ। तो वो क्या है, वो किस तरीके का डिसऑर्डर है, नार्कोलेप्सी का डिसऑर्डर। बात समझ समझ में आ रही? कौन कंट्रोल कर लेता है, चाय कॉफी से भी वो कंट्रोल हो जाता है। कॉफी आप सब लोग जानते ही हैं, चाय की तरह ही होती है, पेय पदार्थ। चॉकलेट, चॉकलेट अगर आप नेचुरल चॉकलेट को देखोगे ना, तो टेस्ट में कैसी होती है, बहुत ज्यादा कड़वी होती है। कैसी होती है, बहुत बहुत ओवर बिटर। ये तो इसमें स्वीटनर, बहुत सारे टाइप के केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे उसको खाने के लिए बनाया जाता है, कि आप लोग खाते हैं ना, वो ऐड आ जाता है कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कि हम तो उसी को खाते हैं और कुछ नहीं खाते भाई, वो तो बहुत प्योर ब्रांड है। बेसिकली जो रियल चॉकलेट है, वो रियल चॉकलेट कैसी होती है, बहुत बहुत ज्यादा कैसी होती है बेटा, कड़वी होती है। किस प्लांट से फाइंड आउट की जाती है, याद रखना, इरिथ्रोजाइलम कोका से। क्लियर है? समझ में आ रही है? मार्कर का है। अच्छा एक और इसमें याद रखेंगे, बेसिकली इसके क्या इफेक्ट है, जो कोकेन है, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होते हैं इनके भी। और किस किस तरीके के इफेक्ट करते हैं, हेल्यूसिनोजेनिक, मतलब ये महसूस कराते हैं बहुत अच्छा चल रहा है जीवन, कहीं कोई दिक्कत बॉडी के, ब्रेन में, बॉडी में, दिल में कहीं नहीं आ रही, सब बहुत अच्छा चल रहा है, फील वेरी रिलैक्स। ठीक है, समझ में आ रही है? ये क्या है, एम्फेटामिन, मिसयूज बाय स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्समैन, है ना, स्टूडेंट्स द्वारा, और जो आपके स्पोर्टमैन हैं अपनी एक्टिविटी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए वो क्या करते हैं, इन ड्रग्स को लेते हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये हमने सारे के सारे क्या देखे, स्टिमुलेंट्स देखे, जो ब्रेन की एक्टिविटी को अल्टीमेट क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। आगे देखेंगे अगली वीडियो में, फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।